अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब लोगों के। बड़ी मुद्दत बाद आपसे मुलाकात हो रही है। खुशामदीद मेरे व्लॉग में। और कुछ मसरूफ़ियत थी और मैंने सोचा कि अब जो कंटेंट बने वो ज़्यादातर जगहों का बने। बहुत अप्रिसिएशन मिली मुख्तलिफ़ जगहें दिखा के। तो बस इत्तफ़ाक़ है कि निकलना नहीं हुआ, तो इस वजह से वीडियो भी नहीं बनी। तो ये मैंने छोटी सी अपने घर दावत रखी थी, तो मैंने सोचा चलें आपको जो है वो थोड़ी सी दावत दिखाते हैं। खाने वाने जो बनाने थे वो मैं आप लोगों को 2 से 4 दफ़ा दिखा चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलें जनाब आज जो है वो बस थोड़ा सा दिखा दूँगी कि मैंने क्या पकाया था। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर हैं उन्होंने देख लिया है ये पहले ही रील्स और स्टोरीज़ में, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे यूट्यूब के देखने वालों के लिए है। और ये जनाब है जुमे का दिन और आज मेरे यहाँ डिनर है। ये मुझे फूल मिले हैं जनाब मेरी सालगिरह पर, और जो है वो सालगिरह का मैंने सोचा चलें खाना करते हैं और इसी तरह मुलाकात हो जाएगी अपने रिश्तेदारों से, मज़ा आएगा। तो बस ये जुमे का दिन है और अच्छा सा नाश्ता वग़ैरह करने के बाद जो है वो हमने किया काम और किया दावत का एहतमाम। दावत पे मेरे यहाँ जो है वो आई थी मेरी ख़ाला और मेरी बहन, कज़न वग़ैरह सब। तो बस ये शाम हो गई है और दावत का जो टाइम था वो था शाम के 7 बजे, क्योंकि सर्दियां हैं तो जल्दी मगरिब हो जाती है और अंधेरा हो जाता है तो लगता है बस रात हो गई और वक्त जो है वो भाग रहा है। तो मज़ा भी बहुत आया क्योंकि फ़ैमिली है तो जितनी जल्दी आए उतनी सारी बातें, मज़े। तो बस जनाब ये जो है अब हम लोग जो है वो मेहमान आ चुके हैं घर पे और रौनक जो है वो लग गई है। और रौनक को जो है वो कौन बढ़ाता है जनाब, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे जो हैं सबके नूर नज़र जो हैं वो कौन है जनाब, वो है सिम्बा। और खाने में जो है वो मैंने बनाया था पाए, और इसके साथ पाए के साथ क्योंकि सर्दियां हैं तो पाए अच्छे लगते हैं सर्दियों में। पाए के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो है उसका दोस्त पुलाव, और पुलाव के साथ बनाए चटपटे हांडी कबाब और आलू के कटलेट्स। और ये अलग से जो है ये मैं अपनी खाला के लिए बनाया था बग़ैर मिर्चों का खाना। और कभी इंशाल्लाह ताला व्लॉग बनाऊंगी कुकिंग का तो आप लोग को दिखाऊंगी कि कितना आसान है। बाद में किस तरह से आप मिर्चें जो हैं वो डाल सकते हैं और उसी खाने में बिल्कुल अलग से कोई एहतमाम नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब आप बना रहे होंगे रेसिपी उसी वक्त आपको किस तरह से मिर्चें डालनी है वो मैं इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगी अपने चैनल पर। और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं। बच्चे जो हैं वो आते ही सिम्बा के लिए हैं। सिम्बा जो है वो 2 दिन पहले जो है मैं इनको इनके ग्रूमिंग सेंटर ले गई थी जहाँ पर ये नहा धो के बैठे हैं, क्योंकि इस तरह से जो है ये बच्चियाँ ज़ाहिर है गोद वग़ैरह में लेंगी तो साफ़ सुथरे से जो है वो सिम्बा हैं नहाए धोए हुए, और इनके पास से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे खेल के। तो बस ये एक छोटी सी गैदरिंग थी जो मैंने जिसकी आपको झलकियाँ दिखाई। और ये मैं कहाँ निकल रही हूँ जनाब, आ रहा है 16 दिसंबर जिसमें सेलिब्रेशन है बहरीन की, और आ जाएंगी उसके बाद सर्दियों की छुट्टियाँ, तो इस वजह से उसमें हम रखेंगे इंशाल्लाह घूमना फिरना। तो उस घूमने फिरने के लिए थोड़े से कपड़े भी चाहिए होंगे, जिस तरह से गर्मियाँ आती हैं और हम गर्मियों में बहुत सारे लॉन के कपड़े लेते हैं, इसी तरह सर्दियों के लिए 2-3 जोड़े ही लेने होते हैं। बाकी आपको पता है सारे ड्रेसेस रखे हुए होते हैं, वो ख़राब भी नहीं होते, उनको इतना पहनना भी नहीं होता है। लेकिन मैंने सोचा चलें 2-3 ड्रेसेस लेते हैं, इस तरह से जो है वो मज़ा भी आता है घूमने का और दिल भी खुश होता है नया जोड़ा पहनने से। तो ये जो है वो ये 2 दिन होते हैं हफ्ते के,
जिसमें हम जो है वो मसाले वाली चाय पीते हैं। इस वक्त तो जो मौसम है उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं गरम गरम। और सर्दियों में जो है वो ज़्यादा खाया पिया जाता है। तो मैं सिटी सेंटर बहुत कम आती हूँ। मुझे कभी से भी सिटी सेंटर पता नहीं क्यों बहुत हेक्टिक लगता है जाना। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी दूर आ गए, कितना चलना है, पार्किंग में जाओ फिर। अच्छा जनाब, ये मैंने पहली दफ़ा देखा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि ये व्हील चेयर का जो है वो एक्सेस है, और ये जैसे ही आप दाखिल होते हैं उसमें ये आपको सीधे हाथ पे मिलेगा। एलसीसी वाईकी की जो है ये आपको पता है कि ये वहाँ का ब्रांड है, टर्की का। और ये बहुत वहाँ पर भी मिलते हैं कपड़े, वहाँ पर भी देखे। और इसके लिए जो हम लोग टर्किश जो वुमेन हैं वो जिस तरह से कपड़े पहनती हैं, ट्यूनिक्स, उस लिहाज से ये जो है बहुत अच्छा है हमारे लिए कि आप यहाँ से अपने कपड़े ले सकती हैं। मुझे स्प्लैश भी अच्छा लगा था। स्प्लैश से मैंने सोचा था फ़्रॉक्स जो होती हैं वो वहाँ से देखेंगे, लॉन्ग फ्रॉक्स। और यहाँ से भी जो है मैंने सोचा कि कुछ कपड़े लेने चाहिए। और एलसी मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, तुर्की का। इसके साथ मैं आज शेयर करूँगी। लास्ट में आप देखिएगा, ये मैंने ख़रीद लिया जनाब, ब्राउन कलर का। और लास्ट में मैं आपको शेयर करूँगी बिल्कुल एंड में वीडियो, जिसमें मैं आपको टर्की की दोबारा से जो है वो शॉप दिखाऊंगी, जहाँ पर ये एलसी है और सारी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, गलियाँ, इंशाल्लाह। इनके ड्रेसेस होते ही इतने बड़े हैं और लंबे हैं कि यानी मॉडरेट जो होता है मुस्लिम वुमेन वो पहन सकती है इन ड्रेसेस को। तो मुझे इसलिए जो है ये ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के, और बेहतरीन है। इसके नीचे आपने ये नहीं करना कि फुल स्लीव्स की कोई टाइट सी अंदर जो है वो टी शर्ट पहन रहे हैं या लेगिंग पहन रहे हैं। ये ड्रेसेस ही इस तरह से थे, मोटे मोटे, कि आप पहन सकें ना। उसके बाद मैं स्प्लैश आई तो आपको पता है यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट में स्प्लैश से जाने से पहले हमने सोचा चलें जनाब ये देखते हैं खूबसूरत सी कहना चाहिए क्रॉकरी। और अब जगह ख़त्म हो चुकी है। ये मुझे ट्रे बहुत अच्छी लगी और जगह ख़त्म हो गई है रखने के लिए। और देखें अब कब लेते हैं, सारी चीज़ें भर गया मेरा जो ड्राइंग रूम और घर है। तो बस इसको मैंने कहा एक नज़र देखते हैं, गुज़रना होता है तो मज़ा आता है ये सब देखने से। और फिर जो है मैंने यहाँ पर अपने लिए देखा कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, तो बस ये हम कर रहे हैं शॉपिंग। सर्दियों की चीज़ें यहाँ पर इतनी मोटी मोटी आती हैं जैसे पता नहीं बहुत ज़बरदस्त सर्दी है। वो अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप ले लें, लेकिन जिन इलाक़ों में सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ के गर्म कपड़े आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। यानी गर्म इलाक़ों में, ठंडे इलाक़ों के लिए जो कपड़े सर्वाइवल के लिए होते हैं वो वहीं से अच्छे मिलते हैं। लेकिन अब बस वक्त आ गया है कि आप गर्म कपड़ों का जो सूटकेस है उसको खोलें और उसको धूप लगाएं, और बस अब पहनना आपने शुरू कर देना है। अच्छा जनाब, इसके बाद असल में मैं आई थी, एक मुझे डिनर सेट अच्छा लगा था ऑनलाइन, होम सेंटर का, मुझे बहुत पसंद आया था। और वो मेरे उससे भी बहुत मैच कर रहा है जो मेरी स्कीम है, कलर स्कीम ड्राइंग रूम की। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, पहले तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी, क्योंकि आप क्या कहते हैं, लेने आए यहाँ से कुछ भी कोई चीज़ होम सेंटर से, तो लेकिन मज़ा आता है सारी चीज़ें देखने में। और वही बात है, सेल अच्छी लगती है लेकिन बंदा कहाँ तक ले और क्या क्या ले। तो बस मिलके ये देखते, मज़ेदार खूबसूरत चीज़ें। यहाँ से अगर आपको याद हो कि जो मेरा अभी कंसोल था उस पे जो मैंने प्याला रखा हुआ है जिसमें वो सारी पॉच पूरी है, वो यहीं से मैंने लिया था। यहाँ से मुझे ये जगह याद है।
यहाँ पर एक दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक जो है वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, केक कटिंग नाइफ़ और उसका स्पैचुला सर्विंग, लेकिन ये बहुत महंगा और ये होता ही नहीं है कम भाई। 12 दिनार का जब से देख रही हैं यही कीमत इसकी चल रही है। तो यहाँ से जो है ये जो बहरीन का होम सेंटर है सिटी सेंटर में, ये उसका इस तरह से जो है उसका रास्ता है, यानी कि इसकी जो वे है, पाथ स्कीम जिसे कहते हैं, वो ये वाला है। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद फिर आप जाते हैं सेट पर। डिनर सेट मैंने देखा था, लेकिन मेरे जो इसकी टोटल इसकी जो वो आ रही थी पीसेस, उससे मुझे लगा शायद ये 8 प्लेटों का है, लेकिन ये 6 प्लेटों का निकला। और मेरे यहाँ मेहमान आते हैं तो तकरीबन 8 से 9 प्लेटें जो है वो यूज़ होती हैं। तो और इस इतना ज़्यादा इसकी कीमत थी कि ये मैं डबल सेट नहीं ले सकती थी, वरना मुझे याद है जो मैंने अभी पिछले दिनों डिनर सेट लिया था वो मैंने 2 लिए थे, तो उसकी हर चीज़ डबल हो गई थी, प्याले, सर्विंग डिशेस, प्लेट, ये सारी चीज़ें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं यही लेने आई थी, लेकिन ये एक ही डिनर सेट बहुत महंगा है, और अगर ये 8 प्लेटों का होता तो मैं एक ले सकती थी। बहरहाल देखें इंशाअल्लाह ताला। और ये सेट भी हैं, ये उन लोगों के लिए सेट्स होते हैं जो कम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और ये अपने लिए लेते हैं, क्योंकि गेस्ट जब आएंगे तो आपने ज़ाहिर है ज़्यादा बर्तन लेने होंगे। और ये जो प्याले वगैरह थे ये भारी भी बहुत थे। अच्छा जनाब, मैंने सोचा मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखाऊं शीन से, जो मैंने ली थी। जब भी मैं शीन की शॉपिंग करती हूँ आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बहुत थक गई, तो मैंने जो है वो छोड़ दिया कि मैं बाद में कभी दिखा दूँगी, लेकिन 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें आपको दिखाते हैं ये, ठीक है। तो वो दोनों जो है मैंने ब्रेसलेट्स लिए थे। ब्रेसलेट्स पे बड़ा आजकल मेरा दिल आया हुआ है। ये है जनाब हाथ कंगन को आरसी क्या, और वो मैंने जो है लिया था गोल्डन सा लाइनर, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा पेन आई लाइनर है। मस्कारा मैंने उठाए थे जनाब ये पर्पल और ब्लू, जो कि बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ जो है, वैसे सच्ची बात है सर्दियों में जो है ना, अच्छे मौसम में, सर्दियाँ तो नहीं कहेंगे, असली सर्दियाँ तो बाहर के ममालिक में होती हैं, माइनस में जारी होती हैं, हमारे लिए बहुत प्यारा मौसम है। तो इसमें मज़ा आता है, मज़े के पकवान, कपड़े, मेकअप, हर चीज़ अच्छी लगती है। और गर्मियों में तो सिर्फ लबन अच्छी लगती है, लस्सी अच्छी लगती है। ये मैंने शूज़ लिए थे, ये बहुत सस्ते थे, मेरे ख़्याल से 3-4 दिनार के थे, लेकिन ये रबर के हैं और ये बहुत कंफर्टेबल हैं। सॉरी जनाब, कैमरे का एंगल थोड़ा ख़राब हो गया, आप लोग सही से देख नहीं सके। और असल में जो ये मेरा मकसद है दिखाने का, ये वाली जो शॉपिंग है इसमें मैंने कपड़े मंगवाए थे फ़र्स्ट टाइम। तो अपने लिए नहीं मंगवाए थे, फैमिली के लिए मंगवाए थे। तो वो जो है ना, ये देखिए ये रिंग्स हैं, आजकल बहुत फ़ैशन आया हुआ है कि आप जो है वो 3-4 रिंग्स बारीक जो है वो हाथों में पहने, स्पेशली टर्की में इसका बहुत फ़ैशन है। और ये मैंने जो है मंगवाए थे, ये मुझे 5.5 BD का पड़ा था। ये मैंने इब्राहिम के लिए मंगवाया था, और इसको पहन के जो है ये कभी जिम चला जाता है, कभी घर में पहना होता है, और इसको ये जो है बहुत पसंद आया था। तो मेरी तरफ़ से जनाब ओके है माशाल्लाह। शीन सस्ता है और अच्छी चीज़ है, और नाप भी मिल जाता है। ये मैंने स्मॉल मंगवाया था तो ये ब्रांड को आ गया था। फ़रहान के लिए मैंने ट्रैक सूट मंगवाया था, वो जो था 14 BD का था। महंगा है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे प्यारी बात ये होती है शीन की कि आपको बहुत वैरायटी मिलती है। आप इधर उधर शॉपिंग जो है वो कैसे करेंगे इतनी ज़्यादा घूम के। तो इस वजह से जो है वो शीन मैंने जो है वो अच्छी चीज़ देखी। 2-3 चीज़ें बस मैंने ख़रीदी थी सिटी सेंटर से, बाकी चीज़ें शीन जिंदाबाद। ये जनाब मैं अपनी जो मेरे बहरीन में रहने वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये बना रही हूँ। कल मैं यहाँ से स्कार्फ़ लेने गई थी रिकमेंडेशन पर टीचर्स की, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो शॉप है ये जनाब है मुहर्रक में, और आपने नाम देख लिया ऊपर वीडियो में। इसको आप गूगल पे लिखिए और उसके बाद डायरेक्शन दबाइए और यहाँ पहुँच जाइए।
यहाँ जितने भी ये सैटिन के स्कार्फ़ हैं इतने अच्छे, ये सब बहुत सस्ते थे, मेरे ख़्याल से 1.5 दिनार के। शदीद तरीन वैरायटी है और स्टाफ़ बहुत अच्छा है। कल मैं बहुत खुश हुई, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो इसका बस यही वक्त था कि मैं इसको देखूं, तो एक्सप्लोर करूं। तो बस अब यही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचूंगी आगे भी ना कि यहाँ से स्कार्फ्स लूँ। शदीद तरीन वैरायटी थी और बहुत अच्छा लगा। और जनाब इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी जगह है। मैं लास्ट फ्राइडे सऊदीया गई थी और वहाँ मैंने फ़िल्मिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मैं आपको जगह दिखाऊंगी। ये मैं ऑलरेडी बना चुकी थी सारी वीडियोज़, तो मैंने सोचा इसको कंपाइल करके आप लोगों की तरफ पेश किया जाए। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त मैं जगह दिखाऊंगी, जो मेरा मकसद है अच्छी अच्छी जगहें दिखाने का। और तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन रुकिए ज़रा, मेरा अबाया तो देख लीजिए। ये अबाया मैंने दिव्या फ़ैशन से मैंने इसका कपड़ा लिया है और मैंने इस पे काम बनवाया है अपने ही इलाके से, हित से। और इसका जो है मैं असल में लेने आई थी स्कार्फ़। तो चलें ये भी देखते चले जाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।